प्रश्न क्रमांक पहला, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में आए थे? पहला 16 महाजनपद, बी 13 महाजनपद, सी 11 महाजनपद, डी हमारा रहेगा 17 महाजनपद। तो हम बात करते हैं, अब राइट आंसर होगा हमारा 16 महाजनपद। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? एक की अगर हम बात करते हैं तो अगुत्तर निकाय, बी है मच्छिम निकाय, सी खुदक निकाय और डी हमारा रहेगा दीर्घ निकाय। तो हमारा राइट आंसर रहेगा अगुत्तर निकाय। प्रश्न क्रमांक तीसरा, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? ए तक्षशिला, बी इंद्रप्रस्थ, सी अवंतिका, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा अवंतिका। हम बात करते हैं अवंतिका की। अवंतिका को राजा विक्रमादित्य की राजधानी और महाकवि कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक उज्जैन को अतीत में अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवती, स्वर्णश्रृंगा, अमरावती आदि नामों से जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक चौथा, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर किससे वसूल किया? ए किसान, बी चरवाहा, सी शिल्प व्यक्ति, डी शिकारी और संग्रहकर्ता। आपका राइट आंसर है किसान। बात करते हैं किसान की। तो प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक कर वसूल किया जाता था। आमतौर पर भाग कर फसल की उपज को 1/6 हिस्सा होता था। प्रश्न क्रमांक 5वां, 16 महाजनपदों के योग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? हम बात करते हैं वज्जी, दूसरा बत्तस, तीसरा काशी और डी हमारा रहेगा सूरसेन। आपका राइट आंसर होगा सूरसेन। प्रश्न क्रमांक 6वां, चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ए काशी, बी अंग, सी अवंती, डी वज्जी। आपका राइट आंसर होगा अवंती। प्रश्न क्रमांक 7, चंद्रप्रद्योत किसके समकालीन थे? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी विक्रमादित्य। आपका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। प्रश्न क्रमांक 8वां, वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? पहला पाटलिपुत्र, बी चंपा, सी वैशाली, डी कौशल। आपका राइट आंसर होगा वैशाली। अगर हम बात करते हैं वैशाली की तो यह है बिहार। प्रश्न क्रमांक 9वां, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकटक, पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक हथियारों को प्रयोग किया गया था? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक और डी है उदयन। आपका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। प्रश्न क्रमांक 10वां, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? एक की अगर हम बात करते हैं तो खारवेल का हाथी गुम्फा लेख,
बी है रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख, सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। आपका राइट आंसर होगा खारवेल का हाथी गुम्फा लेख। प्रश्न क्रमांक 11वां, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती किसकी राजधानी थी? ए पांचाल की, बी गुरु की, सी चेदी की और डी है अवंती की। आपका राइट आंसर होगा चेदी की। प्रश्न क्रमांक 12वां, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? ए है अवंती, दूसरा है वतस, तीसरा है अस्मक, चौथा है कंबोज। आपका राइट आंसर होगा अस्मक। हम अस्मक की बात करते हैं। महाजनपद वर्तमान भारत के महाराष्ट्र का क्षेत्र था। यह गोदावरी नदी के किनारे था। प्रश्न क्रमांक 13वां, कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान भारत में किस राज्य का एक भाग है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 14, हार्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी प्रसेनजनित, डी अजातशत्रु। आपका राइट आंसर होगा बिंबिसार। अंग के राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद बिंबिसार ने हार्यक राजवंश की नींव रखी। बिंबिसार का वध उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। प्रश्न क्रमांक 15वां, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। आपका राइट आंसर होगा बिंबिसार। मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों का शासन था, हार्यक वंश, शिशुनाग वंश और हम बात करते हैं तो नंद वंश। उदयन अजातशत्रु के पुत्र ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 16, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ए अजातशत्रु, बी सारिपुत्र, सी जीवक, डी राहुला। आपका राइट आंसर होगा जीवक। प्रश्न क्रमांक 17, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 2री शताब्दी ईसा पूर्व, डी है हमारा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? पहला है गिरिवज्र, बी है राजगृह, सी है पाटलिपुत्र, डी है कौसंबी। तो हमारा राइट आंसर होगा कौसंबी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 19, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किस स्थान से स्थानांतरित कर दी गई थी? ए मथुरा, बी पानीपत, सी वाराणसी, डी पाटलिपुत्र।
आपका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। प्रश्न क्रमांक 20। चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिवज्र राजगृह, डी चंपा। आपका राइट आंसर होगा सी गिरिवज्र राजगृह। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। 425 ईसा पूर्व से पहले राजगृह मगध की राजधानी था और 425 ईसा पूर्व के बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। प्रश्न क्रमांक 21। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। आपका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। प्रश्न क्रमांक 22। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी महापद्मानंद। आपका राइट आंसर होगा उदयन। प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? ए मगध, बी अवंती, सी वैशाली, डी कौशल। आपका राइट आंसर होगा वैशाली। प्रश्न क्रमांक 24। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ए बिंबिसार के, बी अजातशत्रु के, सी उदयभद्र के, डी शिशुनाग के। आपका राइट आंसर होगा शिशुनाग के। प्रश्न क्रमांक 25। मगध का कौन सा सम्राट अपरू पर सुराम के नाम से जाना जाता है? ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालासुर, डी महापद्मानंद। आपका राइट आंसर होगा महापद्मानंद। प्रश्न क्रमांक 26वां। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ए कृष्णदेव राय, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंबिसार। आपका राइट आंसर होगा बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। उन्हें आमतौर पर चिकित्सा के राजा के रूप में जाना जाता है। वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीर में रहते थे। प्रश्न क्रमांक 27। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होने के बावजूद वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी के साथ प्रशासन के एक अन्य रूप में अधीन था, जिसे क्या कहा जाता है? ए समाजवाद, बी लोकतंत्र, सी गढ़ या संघ, डी पंचायती। आपका राइट आंसर होगा गढ़ या संघ। नंदवंश के शासन में मगध एक प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा। हालांकि मगध एक राजशाही था और वज्जी पर लोकतांत्रिक शासन था। उस समय की सरकार गढ़ या संघ कहलाती थी। प्रश्न क्रमांक 28। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ए मगध, बी कौशल,
सी अंग, डी मत्स्य। आपका राइट आंसर होगा मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में नदियों के किनारे का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। मगध लोगों का सबसे पहला उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, जहां उन्हें अंग, गंधारी और मुजावत के साथ सूचीबद्ध पाया जाता है। मगध राजधानियाँ राजगृह और पाटलिपुत्र, कौशल, श्रीवस्ती अंग, चंपा और मत्स्य, विराटनगर 16 महाजनपद से थे। प्रश्न क्रमांक 29। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से पहले बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी कौन सी थी? ए लुम्बियन, बी कलिंग, सी मथुरा, डी राजगृह। आपका राइट आंसर होगा राजगृह। मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों का शासन था। एक की बात करते हैं हार्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। उदयन अजातशत्रु के पुत्र ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 30। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गंधार की राजधानी कौन सी थी? पहला हस्तिनापुर, बी मथुरा, सी तक्षशिला, डी वाराणसी। आपका राइट आंसर होगा तक्षशिला। भारतीय उपमहाद्वीप में 600 ईसा वर्ष से 325 ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपद थे। अन्य महाजनपद और उनकी राजधानियाँ अंग, चंपा, मगध राजगृह, काशी, वाराणसी, वत्स्य, कौशंबी, कौशल, श्रीवस्ती, सूरसेन, मथुरा, पांचाल, अक्षत्र और कपिलय, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, चेदी, सूतवती, अवती, उज्जैनी या महेशमती, बज्जी, चंपा, कंबोज, पुच्छ, अस्मक, पोटाली और पूदाना, मल्ल, कुशीनगर। प्रश्न क्रमांक 31। प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने सहयोग दिया था? ए कुरु, बी मगध, सी काशी, डी कुषाण। आपका राइट आंसर मगध। प्रश्न क्रमांक 32। मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? ए गंगा और झेलम, बी गंगा और यमुना, सी गंगा और सोन, डी गंगा और घाघरा। आपका राइट आंसर होगा नदियों से घिरा गंगा और सोन। गंगा और सोन नदियाँ और भूमि की उर्वरता के कारण 6ठी शताब्दी ईसा में मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया था। प्रश्न क्रमांक 33। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? ए हार्यक वंश, बी मौर्य वंश, सी शिशुनाग वंश, डी नंद वंश। आपका राइट आंसर होगा हार्यक वंश। प्रश्न क्रमांक 34। हार्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ए अनिरुद्ध, बी उदयन, सी बिंबिसार, डी नागशक। आपका राइट आंसर होगा बिंबिसार। प्रश्न क्रमांक 35। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रोहिलखंड में। आपका राइट आंसर होगा बी, जो कि है राजस्थान में। प्रश्न क्रमांक 36। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के किस महाजनपद से होकर बहती हैं? ए कंबोज, बी कौशल, सी मगध, डी मच्छा। आपका राइट आंसर होगा मगध। लगभग 200 वर्षों में मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था।
गंगा और सोन जैसी कई नदियां मगध से होकर बहती थी। प्रश्न क्रमांक 37। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के किस वंश के राजाओं ने किया था? पहला हकमनी वंश, बी अफरासिया वंश, सी है तुरानी वंश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा हकमनी वंश। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का असफल प्रयास 550 ईसा पूर्व में ईरान के सम्राट सायरस द्वारा किया गया था। प्रश्न क्रमांक 38। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ए मगध, बी वज्जी, सी कौशल, डी अंग। आपका राइट आंसर होगा अंग। प्रश्न क्रमांक 39। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए 326 ईसा पूर्व, बी 316 ईसा पूर्व, सी 232 ईसा पूर्व, डी 323 ईसा पूर्व। आपका राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। परसिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग जो पाकिस्तान में है पर आक्रमण कर दिया था। सिकंदर का युद्ध पोरस से हुआ था। प्रश्न क्रमांक 40। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए महापद्मानंद, बी घनानंद, सी संकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका राइट आंसर होगा घनानंद। प्रश्न क्रमांक 41। हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ? ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सिकंदर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी बिंबिसार एवं अजातशत्रु के मध्य, डी उदयन एवं घनानंद के मध्य। आपका राइट आंसर होगा सिकंदर और पोरस के मध्य। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न क्रमांक 42। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए नंद, बी मौर्य, सी सुंग, डी कड़व। आपका राइट आंसर होगा नंद वंश। प्रश्न क्रमांक 43। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्मानंद, बी कालासुर, सी घनानंद, डी नागार्जुन। आपका राइट आंसर होगा महापद्मानंद। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को लांघ गईं। प्रश्न क्रमांक 44। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए महापद्मानंद, बी घनानंद, सी शिशुनाम, डी बिंबिसार। आपका राइट आंसर होगा महापद्मानंद। प्रश्न क्रमांक 45। निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? ए घनानंद, बी कुविस्नाका, डी पांडुका, डी कैवर्ता। आपका राइट आंसर होगा घनानंद। घनानंद राजवंश के संस्थापक उग्रसेन के 8 भाइयों में से सबसे छोटे थे। नंदवंश घनानंद के साथ लगभग
21 ईसा पूर्व से समाप्त हो गया और चंद्रगुप्त ने गुप्त राजवंश की नींव रखी। प्रश्न क्रमांक 46, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ए. नियाकर्स, बी. आनेसिक्रिट्स, सी. डायमेकस, डी. आरिस्टोबुलस। आपका राइट आंसर होगा डायमेकस।